ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को मेरा नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको सुनाया था तुलसा को बाबा ने सर्व संपन्न कर दिया। जितनी वो दुखी थी उसकी दुख खुशी में तब्दील कर दिए। तुलसा राजी खुशी अपने पति के साथ अपने गांव की ओर प्रस्थान कर गई। अब लेकर चलते हैं आगे की कथा। राणो जी से तो आप परिचित ही होंगे, जिनके कोढ़ हुआ था और बाबा ने ठीक किया था। वो राणो जी इस टाइम बिल्कुल बेकार हैं। जो कोई उनके घर पे आता है उससे लड़ने भिड़ने के लिए तैयार रहते हैं। कोई ग्रामीण था, राणो जी का दोस्त ही कहना चाहिए। वो जा रहा था गांव से बाहर बैल लेने के लिए। वो राणो जी से पूछने आया। तो राणो जी ने उसे हड़का दिया, तो मुझे बेवकूफ़ समझता है, पागल समझता है, मेरे पास काम नहीं है, मेरा मजाक उड़ाने आ गया। इतने में बाबा आए। बाबा ने कहा, राणो जी क्या हुआ? अरे सही ऐसे ऐसे ये मेरा सब मजाक उड़ा रहे हैं, मेरा काम धंधा ठीक नहीं चल रहा, बाजार में पिछले 1 हफ्ते से 15 दिन से मेरा एक कंबल नहीं बिका, और ये आ गया मुझे कि मैं बेकार बैठा हूँ कि मेरे को बैल दिलवा ला। बाबा ने कहा, अच्छा मेरा तो काम करेगा? जो के काम वही जो जब तू बीमार था उस वक्त जो काम करता था वही काम करना है, चल मेरे साथ। बाबा उसे लेट उठा कर ले गए अपने लैंडी बाग में। वहाँ पेड़ पौधे बाबा को देखने थे, तो बाबा पेड़ पौधे देखने में उसे लगा दिया। उसके बाद इधर कुलकर्णी के बेटे केशव का आज जन्मदिन है। घर वाले खूब जोर शोर से उसके जन्मदिन की तैयारी कर रहे हैं। पूजा पाठ वगैरह सब होने के बाद कुलकर्णी महाराज शहर से बाहर चले गए, गांव से बाहर चले गए कि मैं शाम तक आऊँगा और केशव के लिए आज अच्छी अच्छी चीज़ें बननी चाहिए, और केशव का किसी तरह की परेशानी नहीं। सारे गांव घर वाले काम धंधे में लग गए। माँ बहन माँ बुआ नौकरानी नौकर सब काम धंधे पर लग गए। अब केशव ने कहा कि जी पिताजी तो घर में है नहीं, इसलिए क्यों ना थोड़ा गांव में टहल लिया जाए। असल में केशव को तात्या ने शराब की भट्टी के विषय में बता दिया था कि ऐसे ऐसे गांव के बाहर शराब की भट्टी लगी हुई है, और इसलिए हम लोग वहाँ नहीं जाते। और केशव लंदन में रहा तो जरूर शराब का स्वाद तो चख ही चुका होगा। केशव ने कहा, हाँ ठीक है, आज से उधर भट्टी की तरफ चलते हैं, पिताजी नहीं है और कुछ जन्मदिन मनाने का अलग ही मजा आएगा। पहुंच गए जी शराब की भट्टी पे। केशव वहां से एक क्वार्टर कहना चाहिए, शराब की क्वार्टर लिया। देसी शराब बनती थी, उसका क्वार्टर लिया और अपनी जेब में डाल के आ गए। इधर बाबा को पता था कि आज इसका जन्मदिन है। किसी ने बाबा को भिक्षा में मैदा दी। बाबा वो मैदा लेके जीपरी के घर की ओर गए। जीपरी से कहने लगे, जीपरी आज मेरी जलेबी खाने की बहुत इच्छा है, क्या तू मेरे लिए जलेबी बनाएगी? उसने कहा, हाँ साईं बिल्कुल, कि बचपन की यादें, जैसे तुम बचपन में मेरे साथ बैठकर खाते थे, आज वही दोहराना चाहता हूँ। जीपरी कहने लगी, हाँ साईं मैं बिल्कुल अभी द्वारका माई लेके पहुँचती हूँ बनाकर। जीपरी जलेबी बनाने में लग गई। बाबा द्वारका माई लौट आए। रास्ते में
ये राणो जी का वाकया पेश आया तो राणा जी को लेकर बाबा द्वारका माई आ गए। द्वारका माई पहुंचकर बाबा को इतना तो पता ही था, बाबा से तो कोई बात छुपी भी नहीं रहती थी। बाबा ने कहा ये अपने मानसिकता का मरीज हो रहा है, इसने दिमाग में ये बैठा लिया कि मेरा नसीब खराब है, इसलिए इसका कुछ करना पड़ेगा। बाबा उसे द्वारका माई ले आए और द्वारका माई आकर बाबा ने एक झूठ मूठ का तवीज बनाया। वो तवीज बना के कि राणो जी लो, मैं तुम्हें तवीज दे रहा हूँ और इसे अपने हाथ में बांध लो और उसके बाद व्यापार करने जाना, फिर देखना क्या होता है। राणो जी ने कहा साईं ने आज तक किसी को तावीज नहीं दिया, मुझे तावीज दे रहे हैं, जरूर ये कुछ स्पेशल आइटम है, लो साईं आप ही बांध दो मेरे हाथ में। बाबा ने उसके हाथ में तावीज बांध दिया और राणो जी खुशी खुशी, बाबा ने कहा आके बताइए जरूर मुझे कि क्या हुआ तेरा, कि साईं जो होगा अच्छा होगा, बाप ने आशीर्वाद दे दिया है तो जो होगा अच्छा हुआ। खुशी खुशी राणो जी वहां से विदा हो लिए। अब जीपरी ज्योति सभी अपने दोस्तों सहेलियों के साथ द्वारका माई जलेबी लेके पहुंचती है। सब जने जलेबी खा रहे होते हैं। बाबा जीपरी ने बाबा से सवाल किया कि साईं आज अचानक आपको जलेबी खाने की इच्छा क्यों उत्पन्न हुई। बाबा ने दूर हाथ दिखाया कि देख सामने देख, उधर से केशव आता दिखाई दिया। केशव आया, बाबा उठ के आ गए जलेबी की थाल लेके। बाबा ने केशव को बुलाया ना, केशव द्वारका माई नहीं आ रहा था। तात्या ने देखा, तात्या भी वहीं बैठा था। तात्या दौड़ के पकड़ के केशव को ले आया कि चल हम सब बैठे हैं, मिल के जियो। केशव आ गया, बाबा उठ के आए। बाबा ने कहा केशव जन्मदिन मुबारक हो। अब तो सब बच्चों को याद आ गया केशव का आज जन्मदिन है और सबने उसे एक एक जलेबी करके सबने उसके मुंह में ठूसनी चालू कर दी। इतना खिला दिया कि उसको सिर पक गया जलेबी खा के। उसके बाद केशव ने कहा अच्छा साईं चल रहा हूँ, मुझे ज़रूरी काम है। बाबा ने कहा ठीक है, ध्यान से जाइए। अब केशव घर में आया। घर में आते के साथ ही उसे तो शराब का जो पौवा लेकर आया था, देसी शराब का, उसे पीने की जल्दी थी। एक घूंट मारा, अपना कमरा बंद करके उसने कहा हाँ भाई अब तो मीठा खिला खिला के अब कुछ नमकीन होना चाहिए। दौड़ा दौड़ा किचन में गया जहाँ पकवान बन रहे थे। अपनी माँ से बोला कि कुछ नमकीन खाने को दो, कुछ तीखा खाने को दो। माँ कहने लगी तूने तो तीखा खाना ही बंद कर दिया था। कि नहीं आज मेरी इच्छा है। उन्होंने भजिया पकौड़े बना रखे थे, वो प्लेट में करके दिए। अब केशव बाबू ने आए और अपने कमरे में बैठ के हम कमरा बंद कर लिया, दारू पी और भजिया पकौड़े खाए। दारू इतनी चढ़ गई कि वो पड़ के गए नशे के हालत में सो। अब शाम को कुलकर्णी साहब आए। कुलकर्णी ने केशव कहाँ है, हाँ केशव सो रहा है, भी बुला के लाते हैं। केशव को दरवाजा पीट रहे हैं, कुछ केशव नशे में पड़े हुए सो रहे हैं। यहाँ तक कि कुलकर्णी को दरवाजा तोड़वाना पड़ गया। देखा तो केशव सो रहा है। खैर कुलकर्णी ने तब भी इग्नोर किया। उन्होंने कहा थक गया होगा, सो गया पड़ के, कोई बात नहीं, सोने दो इसे। खैर सुबह हुई। सुबह भी केशव देर से उठा। अब दारू पीने के बाद जो कभी नहीं पीता और वो भी देसी पी ले तो फिर तो भिन्ना है ही। फिर मैं दर्द हो रहा आके बैठा अपने माता पिता के पास, कुलकर्णी और अपनी माँ के पास आके बैठा कि मेरे बहुत सख्त सिर में दर्द हो रहा है। कुलकर्णी ने देखा, उसने कहा कोई परेशानी किसी तरह की? मैं कहा नहीं। तो कुलकर्णी ने काढ़ा पिलाया और काढ़ा पी के उसको बैक आ गई, उल्टी आ गई। खैर कुलकर्णी को कहीं जाना था, कह के कि आज तो सारा दिन घर में रहेगा और शाम को देखता हूँ आकर, अगर तबीयत ज़्यादा हुई तो फिर कुछ औषधि देता हूँ। खैर जी कुलकर्णी महाराज तो चले गए। उधर केशव के
चुल लगी दोबारा शराब पीने की। वो वापिस फिर निकल लिए। कुलकर्णी के जाते के साथ ही पीछे से माँ पुकारती रह गई, लेकिन वो जाके दारू के ठेके पे फिर बैठ गए। वो इतनी पी इतनी पी इतनी पी कि वो नशे की हालत में अभी ठेके पर ही मौजूद है। इधर राणो जी अपने दोपहर तक राणो जी अपना सामान वामान बेच के बाबा के पास आए। साईं, ये आपके तवीज का चमत्कार है। जो सामान मेरा शाम तक नहीं बिकता था, वो आज दोपहर से पहले ही मेरा सामान बिक गया। बाबा ने कहा था राणो जी से कि सामान लेके बाजार में जाइयो, लेकिन मुस्कुराता रहियो, चेहरे पर उदासी बिल्कुल नहीं झलकनी चाहिए, बिल्कुल भी चिंता नहीं झलकनी चाहिए। बाबा ने तो एक पॉजिटिव एनर्जी देकर भेजा था। बाबा को पता था कि ये निराशा का मरीज हो गया, कि ऐसा होता है ना कि एक दिन आदमी का सामान नहीं बिका, 2 दिन नहीं बिका, 3 दिन नहीं बिका, कोई सोचने पर मजबूर हो जाता कि मेरी या तो किस्मत खराब है या मेरे सामान में कमी है, तो उसके अंदर हीन भावना पैदा हो जाती है। वो हाल राणो जी का हुआ था। अब जब राणो जी आके बाबा से तारीफ करने लगे ताबीज की, बाबा ने कहा ये ताबीज मुझे वापस दे दे। क्या साईं, ताबीज वापस दे? इस ताबीज की बदौलत तो मेरा काम धंधा चला है। बाबा ने कहा अभी दिखाता हूँ इस ताबीज में क्या है। इस ताबीज में कुछ नहीं है। तेरा काम धंधा तेरी मेहनत से, तेरी पॉजिटिव एनर्जी से, पॉजिटिव सोच से तेरा धंधा चला है, ना कि इस ताबीज के दम पे। खैर, जैसे तैसे करके बाबा ने उससे ताबीज ले लिया। बाबा ने उसे ताबीज को चीरा, दिखाया, देख इसके अंदर रुई है, और ये रुई भी तेरे घर की है। घर की क्यों है? कावेरी आई थी तेरी पत्नी, मैंने उससे रुई लाने को कहा था दीपक की बत्तियों के लिए, उसमें की ही रुई मैंने इसमें रख के सिल के तेरे को दे दिया। अब तेरे दिमाग में पॉजिटिव एनर्जी आई कि साईं ने मुझे बहुत अच्छी चीज़ दी, शक्ति दी इसके दम पे, कि जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तेरी शक्ति तो सारे दिन मुस्कुराता रहा, अच्छी तरह से पब्लिक से बात की, अच्छी तरह से लोगों से मिला बाजार में, इस वजह से तेरा सामान बिका। इस तरह से बाबा ने उसे काफ़ी हद तक समझाया। तब जाके राणो जी की कुछ समझ में आया, कुछ अभी भी नहीं आया। तो साथियों, कथा को यहीं विराम देते हैं। केशव शराब खाने में पड़ा हुआ है, नशे में एक के बाद एक पैक पिए जा रहा है। पिछली बार तो खाली क्वार्टर आया था, लेकिन इस बार क्वार्टर क्या, बोतल से भी कहीं ज़्यादा वो बैठ के वहाँ पी चुका है। शराब के ठेके वालों को क्या, देसी दारू जो बनाते हैं उन्हें तो कस्टमर चाहिए, कि कोई रईस कस्टमर आ जाए तो उनकी हो गई चाली। तो केशव के साथ क्या हुआ, राणो जी के साथ क्या हुआ, दोस्तों अगले अंक में लेके फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई।